नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं हाजिर हूँ एक हास्यास्पद कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है लाख की भैंस। तो चलो दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी बेहद झगड़ालू थी। आए दिन अपने पति को ताना मारती, कहती अजी हमारी जिंदगी तो गरीबी में ही निकल जानी है। ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा। छाछ दूध तो छोड़ो, खाने की सब्जी भी न मिलती। पड़ोसियों को देखो, उनके कितने ठाठ हैं। एक दिन पंडितानी की पड़ोसन ने उसे रेशमी साड़ी और गहने क्या दिखाए। ब्राह्मणी आग बबूला हो गई। उसने ब्राह्मण का जीना मुश्किल कर दिया। पंडित जी को वह अपनी फटी पुरानी साड़ी दिखा दिखाकर रोने लगी। ब्राह्मण ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और काशी जाने का निर्णय लिया। वह 2 वर्ष काशी में रहा। हर तरह का दान उसने स्वीकार किया। यहाँ तक तेल और भैंस का दान बेहद अशुभ माना जाता है। पर पंडित जी ने हर तरह के दान को दोनों हाथों से बटोरा, चाहे खुशी का दान हो या गमी का दान। उनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना न की थी। वह सोचने लगा, अपनी पत्नी को 2 सोने के हार और बच्ची के लिए कपड़े मिठाई ले चलूं। इन सबको पाकर वो कितने प्रसन्न होंगे। यह सोचकर पंडित जी गांव की ओर चल दिए। लौटते समय वह पूना रुके। उनकी पत्नी को आभूषणों से विशेष प्रेम था। पंडित जी ने रास्ते में एक सुनार से 2 सोने के हार बनवाए। इन हारों को बनवाने में उनकी अधिकांश जमा पूंजी खर्च हो गई। सुनार देखने में भला तो लगता था, परंतु था एक नंबर का धूर्त और चालाक। वह ग्राहकों से बहुत शिष्टता से पेश आता, पर मिलावट करने में वह बेहद चातुर था। उसने ब्राह्मण को 2 हार नियत समय से पहले बनाकर दे दिए। हार बेहद खूबसूरत बने थे। सोने में जड़े हीरों की चमक ऐसी थी कि पूछो मत। दोनों हारों को देखकर ब्राह्मण की बाछें खिल गईं। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी मीनाकारी लाजवाब है। ऐसे सुंदर हार मैंने कभी न देखे। कोई भी सुनार तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। चालाक सुनार ने ब्राह्मण के प्रति आभार प्रकट किया। ब्राह्मण दोनों हारों और फल मिठाई को लेकर अपने घर पहुंचा। इतने दिनों के बाद अपने पति को कपड़े फल मिठाई से लदा हुआ देखकर पंडितानी बेहद खुश हुई और उसकी बेटी भी बेहद प्रसन्न हुई। जब पंडित जी ने चमचमाते 2 हार अपनी पत्नी की हथेली में रखे तो पत्नी मानो फूली न समाई। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। वे सोचने लगी कि पड़ोसन को हार और रेशमी साड़ी बाद में दिखाऊंगी, पहले अपने पति को भोजन तैयार कर लूं। उसने चटपट रेशमी साड़ी पहनी और दोनों सोने के हार पहन लिए और वह भोजन पकाने लगी। चूल्हे पर रोटी सेकते सेकते मन ही मन सोचने लगी कि दोनों हार कितनी सुंदर हैं। वह गले के हार को उतारकर सहलाने लगी। उसने जब उसका वजन तोला तो उसे अचानक कुछ गड़बड़ मालूम हुई। उसने ये सोचा कि सोने का हार असली है या नकली। उसने एक हार का मनका तोड़कर आग में डाल दिया सोने की परख करने के लिए। मनका सी की आवाज करके जल उठा, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह लाख जलती है। लाख के जलने पर जैसे धुआं और गंध उठती है, वैसे ही उस सोने के मनके से गंध उठ रही थी। पंडितानी समझ गई कि उसके भोले भाले पति को सुनार ने ठग लिया है। उसने रोते हुए पति से कहा, अजी आपको सुनार ने ठग लिया है। यह सोने की परत चढ़ा हुआ लाख का हार आपको दे दिया है। ये सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। ये सोचकर उन्हें बेहद सदमा लगा कि सारी मेहनत की गाढ़ी कमाई नकली हार के भेंट चढ़ गई। परंतु अब क्या हो सकता है। उस दिन के बाद पंडित जी को ऐसा सदमा लगा कि यह बात उनके दिमाग में घर कर गई कि सुनार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन बाद पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि जब मैं काशी चला गया तो तुमने घर का खर्च कैसे चलाया। पत्नी ने चतुराई से कहा, पिताजी कुछ रुपए दे गए थे, उनसे मैंने गांव के मंदिर के पास रहने वाले
पन्नालाल सुनार से एक भैंस खरीद ली है। पंडित जी ये सुनकर आग बबूला हो गए। बोले, अरे तुमने उस बदमाश सुनार से भैंस क्यों खरीदी? पत्नी ने कहा, अजी वह तो 2-2 बाल्टी दोनों टाइम दूध देती है। इसका दूध और मक्खन बेचकर मैंने इतना रुपया कमाया कि घर का गुजर बसर आराम से हो जाता है। पंडित जी सदमा खाए हुए थे। वे बोले, अरे तुमने भैंस को कभी गौर से देखा है? वह तो लाख की भैंस है, वह भला कैसे दूध दे सकती है? पत्नी ने हैरत में कहा, कैसी बातें करते हो जी? यदि भैंस नकली होती तो भला भैंस घास खाती, जुगाली करती? क्या वह दोनों टाइम 2-2 बाल्टी दूध देती और वह अपने पड़े को दूध पिलाती? पंडित जी ने कहा, री मूर्ख औरत, मुझसे जबान मत लड़ा। तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है, तुम सुनार की चालाकी नहीं समझती। पत्नी को पंडित जी पर दया आ गई। वे समझ गई कि पंडित जी सदमा खाए हुए हैं। वे पंडित जी का हाथ पकड़कर आंगन में ले गई। उसने एक चाकू लिया और एक छोटा सा कट भैंस के कान पर लगाया। उसके लहू को दिखाते हुए बोली, देखो जी, ये तो सजी भैंस है। अब तो यकीन करो कि ये लाख की भैंस नहीं है। पंडित ने कहा, तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? क्या तुम नहीं जानती कि लाख को जलाने पर लाल रंग निकलता है? तुमने ये भैंस सुनार से खरीदी है, ये असली भैंस नहीं हो सकती, ये लाख की बनी भैंस है। पंडित की पत्नी ने उसे बहुत समझाया। आस पड़ोस के लोगों ने भी पंडित जी को बहुत समझाया, पर पंडित जी अपने बात से टस से मस न हुए। वे कहते रहे, सुनार से खरीदी भैंस कभी असली नहीं हो सकती, ये लाख की बनी भैंस है। अपने पति की ये बात सुनकर पंडितानी ने अपना माथा पीट लिया और वह रोने लगी। गांव वाले हैरत भरी नजरों से पंडित जी को देख रहे थे। पंडित जी चीखते रहे, ये लाख की भैंस है, ये लाख की भैंस है, और धीरे से खाट पर बैठ गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी छोटी सी हास्यास्पद कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें, जिससे मैं आपको ऐसी ही प्राचीन कहानियां लाती रहूं। थैंक यू।